डुबो रही, तारा गट उषा नागरी, खग कूल कूल सा बोल रहा, किसले अंचल का डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है रे आली, आंखों में भरे विहागरी। आली का मतलब होता है सखी। अब यहाँ पर एक सखी दूसरे को सखी को जगा रही है और कह रही है कि उठो विभावरी, मतलब रात रात बीत गई है और जाग जाओ, अंबर भी अब अपने पनघट में डूब रहा है। इस तरीके से यहाँ पर रूपक सा बन गया है पूरा। और बीती विभावरी वाक्यांश में किसका वर्णन किया गया है? पूरा प्रकृति का वर्णन किया गया है ना। और प्रस्तुत कविता में किसे जगाने को कहा गया है? आली को। आली मतलब सखी को। और पंक्तियां में 1 से 4 में कौन सा नाद सौंदर्य अभिव्यक्त हुआ है? देखो, नाद सौंदर्य जहाँ पर होता है ना, नाद सौंदर्य की बात आ जाती है, वहाँ पर देखो जैसे खग कूल कूल सा बोल रहा, कूल कूल रिपीटेशन जहाँ होता है वहाँ पर क्या होता है? नाद सौंदर्य होता है, जहाँ पर हमें पढ़ने में नाद उत्पन्न हो रहा है। मधु मुकुल नवल रस गागरी। अब मधु मुकुल, मुकुल का मतलब होता है अधखिला फूल, छोटा फूल, अधखिला फूल जिसमें मधु रस है, और उसको रस गागरी का उस पर आरोप कर दिया है, जिसमें रस गागरी, गागरी का मतलब होता है छोटी मटकी, है ना। गागरी, गगरी है ना, गगरी जिसे कहते हैं, जिससे मतलब छोटा सा पात्र जैसे, और उसको बंद खिले अधखिले फूल को यहाँ पर मटकी का रूपक आरोप कर दिया है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, जहाँ पर उपमान पर उपमेय का आरोप कर दिया जाता है। संपूर्ण कविता में उद्बोधन है निष्क्रियता से सक्रियता की ओर। देखिए, प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का है। स्वर से सन्नाटे की ओर नहीं, सन्नाटे से स्वर की ओर जाने का है। गति से स्थिरता की ओर नहीं, स्थिरता से गति की ओर जा रहा है। ये तीनों गलत बातें हैं। निष्क्रियता से सक्रियता की ओर मतलब पैसिव से एक्टिव की ओर जाना है। वाचन संबंधी निदानात्मक परीक्षा के परिणामों में किसके प्रयत्न महत्वपूर्ण रहे हैं? देखो, निदानात्मक होता है एक तो परीक्षा परिणाम, एक होता है उपचारात्मक। अब हमारे अगर परिणाम अगर विपरीत आते हैं तो हम उसको या तो उपचारात्मक कर सकते हैं, मतलब हम उस पर किसी ना किसी तरीके से उसका एनालिसिस करते हैं और फिर उस पर हम वर्क करते हैं कि कहाँ कहाँ कमी रह रही है। एक तो वो उपचारात्मक हो गया, और निदानात्मक है जो डॉक्टर प्रेसी के प्रयत्न हैं। डॉक्टर प्रेसी ने इस पर प्रयत्न किया है जहाँ पर समस्या को, जहाँ पर लर्निंग डिफिकल्टी को निदान किया जाता है, मतलब समस्या से ही पूरी तरीके से पूर्ण उसका निदान किया जाता है। वाचन की निदानात्मक परीक्षा में यांत्रिक यथार्थता को मापने के लिए बेलार्ड की परीक्षा में कितने सामान्य शब्द हैं जिनको पढ़ने के लिए 1 मिनट का समय निर्धारित किया गया है? तो वो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, 158 शब्द है वो। अब इस तरीके के प्रश्न को आपको याद रखने होंगे, लेकिन ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत परीक्षाओं में रिपीटेड होते हैं। और आप 2-3 ऐसे पेपर करते हो, 4-5 पेपर ऐसे करते हो, तो आपको इस तरीके से प्रश्न की प्रकृति भी समझ में आ सकती है। लेखन की शिक्षण विधि में पेस्टालोजी विधि है। लेखन की शिक्षण विधि में पेस्टालोजी विधि वही है जिसमें मैंने आपको कहा था कि किसी शब्द को जैसे क, म, ल तोड़ तोड़ कर बताया जाता है, छोटे खंड करके उन खंडों का योग करके फिर आपको कोई शब्दों का ज्ञान, कोई कॉम्प्रिहेंशन पार्ट ये सिखाया जाता है। तो वर्णों के छोटे टुकड़े करके खंडों को योग करके जो आपको लिखने की शिक्षा दी जाती है, लिखने की आपको टीचिंग मेथड यूज में लिया जाता है, वो पेस्टालोजी विधि है। संरचनात्मक उपागम में शिक्षण में एफ जी फ्रेंच ने 3 सिद्धांत दिए हैं। एफ जी फ्रेंच ने कंस्ट्रक्टिव नॉलेज पर 3 सिद्धांत दिए हैं, वो है अक्षरों की बनावट पर बल, भाषाई आदतों पर के विकास पर बल और वाचन पर बल। मतलब भाषा की अक्षरों की बनावट पर बल और भाषाई आदतों के विकास पर बल और वाचन पर बल। इस विधि में अध्यापक स्वयं ही नाटक करता है। अब देखो, अब नाटक प्रणाली की, नाटक की, अब हम ये हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी के अंदर नाटक, कहानी आदि सब होते हैं।
तो नाटक के अंदर ये विशेष बात रखना जहाँ पर अध्यापक ही अपनी भूमिका निभाता है, अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन करता है और स्वयं ही नाटक के पात्रों को उतार चढ़ाव करके अभिनय करता है, वो हमेशा आदर्श नाट्य शैली होगी, जहाँ पर अध्यापक होगा आदर्श के रूप में, है ना। व्याख्या प्रणाली नहीं होगी, रंगमंच अभिनय प्रणाली नहीं होगी, संयुक्त प्रणाली नहीं होगी। रंगमंच अभिनय प्रणाली में तो छात्र भी एक्टिव होते हैं, है ना। यहाँ पर सिर्फ देखो शिक्षक ही अध्यापक स्वयं ही नाटक का वाचन कर रहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर अध्यापक ही पूरी भूमिका में है वो आदर्श नाट्य प्रणाली होगी। जिस वाक्य में किसी देखो जहाँ पर अध्यापक ही व्याख्यान शैली में है वो भी आदर्श व्याख्यान शैली होगी, वह जहाँ पर अध्यापक की बात आ जाए ना वो सारा आदर्श में जाएगा। जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है, वो होते हैं विधानवाचक शब्द। आज्ञावाचक में तो वो हो जाते हैं जैसे आप सभी खड़े हो जाइए, आप सभी बैठ जाइए, एक गिलास पानी लाओ, इस तरीके से तो आज्ञावाचक हो गया। इच्छावाचक वो हो जाता है जिसमें ब्लेसिंग्स होती है, जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, आप दीर्घायु हुए, है ना। और संकेत में एक डिपेंड दूसरे पे डिपेंड होता है। संकेत के अंदर जैसी करनी वैसी भरनी, है ना, जैसे बोएगा वैसा पाएगा, वैसे वाक्य जो होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे को संकेत करते होते हैं, वो संकेतार्थक होते हैं। तो अर्थ के आधार पर ये 8 भेद होते हैं, और मैंने एक ट्रिक भी बताई थी वाक्य के भेद का, मेरी एक छोटी सी क्लास है अर्थ में 8। आप इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान से जान सकते हो कि अर्थ 8 भेद होते हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर, जिसमें ये यहाँ पर ये 4 बताए गए हैं। निषेधवाचक होता है और उसमें विस्मयादि बोधक होता है, और भी 2 भेद होते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए कौन से चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं? परसर्ग, जैसे कर्ता, नी, कर्म को, नी, को, के लिए, है ना, से, ये जो चिन्ह हैं इनको परसर्ग चिन्ह कहते हैं। किसी के कहे कथन या वाक्य रचना को अंश को ज्यों का त्यों प्रयुक्त करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा किया जाता है? वो होता है उद्धरण चिन्ह। जैसे किसी का कथन हमने उठाया, उसने कहा और उसको हमने इस तरीके से उद्धरण चिन्ह में लिख दिया, तो वो होता है उद्धरण चिन्ह। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? मैंने अभी बताया था, अर्थ 8। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में लोकोक्ति है। अब देखो जहाँ पर लोकोक्ति और इसमें आप अंतर करना होना, जैसे होना, लेना, है ना, लाल पीला होना, है ना, इस तरीके से होना लेना जहाँ पर आ जाए वो 100% तक मुहावरे होते हैं, लेकिन एक अनार 100 बीमार, ये एक लोकोक्ति है ना। और व्यायाम शब्द में संधि विच्छेद है। व्यायाम में वी प्लस आयाम। अब वी में जो ई जुड़ा हुआ है, ई को य हो गया यण संधि में, और आयाम जुड़ गया, तो शब्द क्या बना? आधा व य में आ जुड़ा, या व्यायाम, और इस प्रकार से ये संपन्न होता है। अब यहाँ पर इंग्लिश आ गई है। देखो इंग्लिश, जो इंग्लिश को सेकंड लेवल के रूप में चुनते हैं उनका। अब यहाँ तक हमने हिंदी के 30 प्रश्न किए। आपको ये कठिन लगे नहीं ना? तो इस तरीके से मैं आप लोगों के सामने रोज़ 15 मिनट की क्लास में एक पेपर सॉल्व कराऊंगी। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।